हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीवी बिल्डर के कुछ सेटिंग्स देखेंगे। वो सेटिंग्स जो कि हमें विजुअल बिल्डर में नज़र आती है और उनमें हम अपने मुताबिक किस तरह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। चलिए अपने प्रैक्टिस वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक पेज बिल्ड है जो कि मैंने एक प्रैक्टिस के लिए इस पर कुछ कंटेंट शो करा था लास्ट वीडियो में। तो मैं इसी पेज का विजुअल बिल्डर इनेबल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जो नीचे यहाँ पर ये 3 डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं, मेरी इसके अंदर जो भी सेटिंग्स शो हो रही है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉटम पे एक पैनल सा ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम इसके जो 3 डॉट्स जो नजर आ रहे हैं इसके अंदर हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग का टूल बार एक ओपन होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो ये है कस्टमाइज बिल्डर सेटिंग्स टूल बार। बॉटम पे फर्स्ट पे जो हमारे पास पूरा ये टूल बार नजर आ रहा है इसके अंदर जो भी चीजें नजर आ रही हैं इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें से कौन सी चीज हमें एनेबल रखनी और कौन सी चीज हमें डिसेबल रखनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और टूल बार्स भी हैं जैसे कि होवर मोड और क्लिक मोड, इसके अलावा ग्रिड मोड। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये हमारे आसानी के लिए होते हैं कि हमें किसी भी मोड में हम उसे चेक कर सकते हैं मैप को अपने, तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेस्कटॉप व्यू में हैं तो यहाँ पर ये पूरी साइट जो है हमें डेस्कटॉप व्यू में नजर आ रही है। जैसे ही हम इसे टैबलेट व्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो ये टैबलेट व्यू पे शो करेगा हमारा पेज किस तरह से नजर आ रहा है, और फुल व्यू पे करेंगे तो ये हमें फुल व्यू के मुताबिक बताएगा कि हमारा पेज किस तरह से विजिबल हो रहा है। इसमें ये देखें हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ये बहुत ही खराब नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसे मोबाइल व्यू के लिए सेट करा ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर मैं इसको टेक्सट व्यू में दोबारा कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जूम आउट करके दिखा देगा वेब पेज हमारा किस तरह से दिख रहा है, और अगर दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पूरा 100% पे मुझे पेज मेरा दिखा देगा। उससे पहले ये जो ऑप्शन है ये वायर फ्रेम का ऑप्शन है। जैसे कि अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वायर फ्रेम का व्यू नजर आएगा, मतलब मुझे यहाँ पर सारी सेटिंग्स वो नजर आएंगी जो कि मैंने बिल्डर में यूज करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैं टेक्सट व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे कहीं पर भी ये समझ में ना आए कि मेरा सेक्शन कहाँ है, मेरा कॉलम कहाँ है, और मुझे प्रॉब्लम हो रही हो और अगर मुझे वायर फ्रेम के थ्रू उसको करना हो तो फिर मैं वायर फ्रेम में आके उस स्पेसिफिक सेक्शन या कॉलम को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन वायर फ्रेम पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है हमें बेसिक नेमिंग नजर आ रही है जैसे कि सेक्शन, रॉ, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल मैंने लिया था टेक्स्ट वो है, इसके अलावा फिर दूसरा सेक्शन है। मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा कि जिस सेक्शन में मुझे वर्क करना है वो सेक्शन कौन सा है। तो उसके लिए भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फर्स्ट सेक्शन के अपने सेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं एडमिन लेवल में, ये देखिए एडमिन लेवल जो होता है ना ये इसीलिए होता है कि वो वायर फ्रेम व्यू में आपको दिखा सकता है आप कहेंगे कौन सा सेक्शन है या कौन से। और अगर वायर फ्रेम व्यू में मैं इसको फर्स्ट सेक्शन कर दूं और फिर मैं इसको ओके कर दूं, अब जैसे ही मैं वायर फ्रेम व्यू में आऊंगा तो यहाँ पर ही मुझे मेरा वो नाम शो कर रहा है जो मैंने एडमिन लेवल में यूज करा था, फर्स्ट सेक्शन। तो इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, मेरा सेकंड सेक्शन कौन सा है, मेरी रॉ कौन सी है। ये सेटिंग आपको तकरीबन सब जगह ही मिलेगी। जैसे कि अगर आप किसी रॉ के अंदर एडमिन लेवल यूज करते हैं तो आपका रॉ का जो भी एडमिन लेवल होगा वो भी नजर आएगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एडमिन लेवल यूज करते हो तो वायर फ्रेम में आपको आसानी होती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे आपका कौन सा मॉड्यूल या कौन सा सेक्शन या रॉ किस में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आपके एडमिन लेवल देने से आपको वो चीज याद रहती है और उसके साथ साथ आप उसमें वायर फ्रेम के थ्रू भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास दूसरे ऑप्शन है जैसे कि होवर मोड, क्लिक मोड और ग्रिड मोड, अगर इनको भी मैं ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पर इनसे मुझे ये फायदा है कि अगर मैं इसको होवर मोड पे कर देता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही जिस भी सेक्शन के ऊपर मैं होवर करूंगा उसकी सेटिंग्स के ऑप्शन मुझे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं रॉ पे ओवर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रॉ की सेटिंग्स नजर आ रही है। इसी तरह किसी भी मॉड्यूल पे ओवर करूंगा तो मेरे पास सेटिंग्स विजिबल हो जाएगी। अगर मैं इसको ओवर से हटा के क्लिक मोड पे कर देता हूँ तो अब यहाँ पर मैं जब तक उस सेक्शन में या स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाके क्लिक नहीं करता तो मुझे सेटिंग्स के ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब पहले क्लिक करना होगा उसके बाद मुझे उनकी सेटिंग्स के ऑप्शंस नजर आए सारे। तो क्लिक मोड का मतलब ये और ओवर मोड का मतलब ये कि आप जस्ट ओवर करें और आपको सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इजीली उस सेटिंग्स में एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे कि ये है, यहाँ पर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स में जाने में इश्यू हो रहा है तो मैं वाइट फ्रेम के थ्रू भी जा सकता हूँ, या फिर मैं इनके थ्रू भी जा सकता हूँ, क्लिक या ओवर मोड को चेंज करके मैं इसके थ्रू भी जा सकता हूँ ताकि उसकी सेटिंग्स मुझे नजर आए। इसी तरह ग्रिड मोड जो है अगर मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ तो अब यहाँ पर ना मुझे होवर करने की जरूरत है, ना ही मुझे क्लिक करने की जरूरत है। यहाँ पर हर सेटिंग ऑप्शन ऑलरेडी नजर आ रहा है, किसी में भी मुझे क्लिक करने की या होवर करने की नीड नहीं। आप डायरेक्टली अगर इसको यूज करते हैं हर सेटिंग आपके सामने ही होगी और आप किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह सेटिंग्स का जो पूरा ग्रिड का जो सेटिंग्स है हमारी वो ऑलरेडी मौजूद है, हमें कुछ भी अलग से चेंज करने की नीड नहीं, हमें अलग से क्लिक करके या उस पर होवर करके फिर हमारे पास वो सेटिंग विजिबल है उसकी हमें नीड नहीं, हमारे पास सब ऑलरेडी शो हो रहा है। और अगर आप इसको हटाना चाहें, जो भी सेटिंग्स आप नहीं करना चाहते आप उन्हें डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे आप वाइट मोड भी यूज नहीं करना चाहते हैं, जूम आउट भी यूज नहीं करना चाहते, आप मोबाइल व्यू मोड भी यूज नहीं करना चाहते, तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपके टूल बार को। अब हम डिफॉल्ट बिल्डर व्यू मोड जो है उसको देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जब एडिटिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें सबसे पहले कौन से मोड में ये एडिटिंग व्यू करेगा। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप चूज किया हुआ है, अगर हम इसको टैबलेट व्यू चूज कर लेते हैं तो अब ये हमें डिफॉल्ट जो है हमारे लिए टैबलेट व्यू हमेशा ओपन करेगा जैसे ही विजुअल बिल्डर इनेबल करेंगे। लेकिन हम उसको अपने मुताबिक चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हर दफा हमारे लिए टैबलेट व्यू ही ओपन करेगा। इसी तरह अगर हम उसको फुल व्यू कर देते तो बाय डिफॉल्ट फुल व्यू फिक्स कर देगा, और अगर हम वायर फ्रेम व्यू कर लेते हैं इसको तो वायर फ्रेम व्यू पे वो आके फिक्स हो जाएगा। मतलब जैसे ही इनेबल करेंगे आकर तो ये हमें वायर फ्रेम व्यू से ही दिखाएगा, लेकिन हम इसको चेंज जरूर कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसको मैं दोबारा वैसे ही कर देता हूँ। उसके बाद बिल्डर डिफॉल्ट इंटरेक्शन मोड, क्लिक मोड या होवर मोड। जैसे कि अगर मैं इस पर होवर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्लिक मोड लगा हुआ है। मतलब जब तक मैं आके क्लिक नहीं करूंगा मुझे किसी भी सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं किसी भी मॉड्यूल पर आगे जब तक क्लिक नहीं करूंगा। जैसे कि मैं नीचे आया था, यहाँ पर आके मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अब मुझे सेटिंग्स के ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब ये टूल बार से भी वो चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक स्पेसिफिक सेटिंग ही चाहिए हमें, और हमें बार बार आके इस टूल बार के थ्रू वो वर्क नहीं करना, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ग्रिड मोड पर शिफ्ट कर देता हूँ तो अब ये बाय डिफॉल्ट ग्रिड मोड ही रहेगा। अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं इस सेटिंग में आके बाद में उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसको ग्रिड मोड पे रखना है तो मैं ग्रिड मोड पे भी रख सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास बिल्डर की अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए भी इसमें ऑप्शंस हैं। एवरीथिंग इतनी पावरफुल है। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री स्टेट इंटरवल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी हम वर्क करते हैं डेली में अपने पेजेस को बनाने के लिए, पोस्ट्स को बनाने के लिए, हम जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा एक एक एक्शन जो है इसमें सेव हो रहा होता है लेयर्स की तरह। तो अगर हमें देखना हो कि हमने इससे पहले क्या सेटिंग रखी थी, इससे पहले क्या सेटिंग रखी थी, वो सब हमारी हिस्ट्री में आ रहा होता है। और वो हिस्ट्री हमारी इस ऑप्शन में आती रहेगी, ये सारी हिस्ट्री हमारे पास आ रही है। अगर हम किसी भी चीज को रिवर्स करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो सारी हमारी हिस्ट्री हमें नजर आती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमारे पास और भी मजीद सेटिंग्स है, जैसे कि सेटिंग्स मॉडल डिफॉल्ट पोजीशन, इसमें आया हुआ है लास्ट यूज पोजीशन। अब जैसे कि इसमें सेटिंग्स मॉडल डिफॉल्ट पोजीशन एक और ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है कि हम जो भी सेटिंग्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर सिलेक्टेड है कि लास्ट यूज पोजीशन, मतलब जो हमने लास्ट पोजीशन पे इसको यूज करा है वो वहीं से नया पोजीशन ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मॉड्यूल है, उसकी सेटिंग्स पे मैं गया तो यहाँ इस जगह पर मेरा ये मॉड्यूल बॉक्स ओपन होगा। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ कर देता हूँ और इसको ओके और मैं अगेन दूसरे किसी मॉड्यूल की सेटिंग को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं इस सेक्शन की सेटिंग को ओपन करता हूँ, तो लेकिन उसी पोजीशन पे आकर वो ओपन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर हो गया कहीं किसी और जगह ओपन हो गया, जिस जगह पर मैंने लास्ट मॉड्यूल को बंद करा था उसी जगह पर वो दूसरे सेटिंग का मॉड्यूल भी उसी पोजीशन पर ओपन हो रहा है। आप उसको मैं ड्रैग करके इधर उधर लेके जा सकता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं अगर फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी भी मॉड्यूल की सेटिंग में जाता हूँ तो फुल स्क्रीन पर मेरे पास शो होगा। कुछ किस तरह से ये सारा मेरे पास विजिबल होगा, मतलब ये एक फिक्स पोजीशन पे आ गया है, फुल स्क्रीन पे मेरे पास नजर आ रहा है। और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको दोबारा जो है वैसा ही कर देते हैं, इसको लास्ट पोजीशन यूज पर कर देते हैं। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैं इसको साइड बार के तौर पर ओपन करना चाहूँ, लेफ्ट साइड बार या राइट, मैं इसको राइट साइड बार के तौर पर करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही देखिए मैं अपने किसी भी सेटिंग को ओपन करता हूँ तो ये राइट साइड पे सेटिंग्स मेरी ओपन हो रही है। अब यहाँ से मैं इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ, पूरा राइट साइड पे ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं और इस साइड पे ये सारा टैबलेट व्यू में नजर आ रहा है। और इसको हम डेस्कटॉप व्यू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह से नजर नहीं आएगा। बेहतर यही होता है कि हम इसे फ्लोटिंग पे ही यूज करें, जैसा कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, यूज लास्ट पोजीशन।
यही बेस्ट है सबसे। जैसे कि मैं इसकी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास मॉडल बॉक्स कुछ इस तरह से खुलता है जिसको मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, पेज क्रिएशन फ्लो, गिव मी अ न्यू चॉइस। तो यहाँ पर हम किसी भी न्यू पेज का जैसे ही विजुअल बिल्डर को क्लिक करके हम उसका विजुअल बिल्डर एनेबल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस जो आते हैं उसकी सेटिंग्स भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ रहा है गिव मी अ चॉइस। तो जैसे कि हमने किसी भी पेज को या इस पेज को ही हमने जब बनाना स्टार्ट किया था तो हमारे पास 3 ऑप्शंस नजर आए थे कि आप स्केच से बनाना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप प्रीपेड लेआउट यूज कर लेंगे, या फिर आप 3D बिल्डर को यूज। तो ये इसी सेटिंग की वजह से आ रहा था। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट यही रखना चाहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी विजुअल बिल्डर को एनेबल करें तो वो स्क्रैच से हमारे पास स्टार्ट हो जाए, हमें कोई भी ऑप्शन ना दे, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कर देते हैं तो वो हर पेज को हमारे लिए स्क्रैच से लेकर आ जाएगा। वो दूसरी प्रीमेड लेआउट्स की या किसी और चीज की बिल्ड भी है कि कोई ऑप्शन आपको नहीं देगा। हम उसको गिव मी अ चॉइस पे ही रख देते हैं। इसके बाद अब कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि बिल्डर इंटरफेस एनिमेशन। अब जैसे कि ये बिल्डर जो है, जैसे हम इसको एनेबल करते हैं तो हमारे पास जो है एक बफरिंग आती है जिसमें 3 डॉट्स हमें नजर आते हैं कलर चेंज करते हैं, क्योंकि टीवी बिल्डर के अपने हैं। तो वो बफरिंग का जो एनिमेशन है हम उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो शो डिसेबल्ड मॉड्यूल एट 50% ऑपेसिटी, इसका मतलब ये है कि जो भी मॉड्यूल, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कि मैं मोबाइल व्यू पे नहीं दिखाना चाहता और मैं डेस्कटॉप व्यू पे वो दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई भी मॉड्यूल अगर है और उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ मोबाइल व्यू पे, तो वो 50% ओपेसिटी के साथ वहां पर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये जो सेक्शन है मेरा, मैं इस सेक्शन का जो विजिबिलिटी है उसमें जाके मैं इसके फोन पर चेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है अब ये मेरे फोन पर डिसेबल हो चुका है, मेरे फोन व्यू में ये सेक्शन नजर नहीं आया। लेकिन एडिटिंग के प्रीव्यू में ये चीज हमें फिर भी शो होगी, लेकिन अपनी ओपेसिटी के साथ। अभी जैसे कि फोन व्यू में ये इतना अच्छा नहीं था इसलिए मैंने फोन व्यू में इसको डिसेबल कर दिया है, लेकिन वो फिर भी हमें एडिटिंग के प्रोसेस में नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारा कुछ, और बाकी मॉड्यूल्स को जो मेरे डिसेबल नहीं है फुल व्यू पर तो वो नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर, और ये 50% ओपेसिटी के साथ नजर आ रहा है। अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आता हूँ इस बटन को ऑफ ही कर देता हूँ, तो ये डिसेबल्ड जो है वो इसको मैं ऑफ कर दूँ, तो अब ये जिस भी मोड पे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फुल व्यू को उसको बंद कर रखा है तो नजर ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल वहां पर शो नहीं होगा। अगर आपको जैसे कि मैंने ये सेक्शन पूरा विजिबिलिटी को बंद कर रखा था, तो मैं अगर इसको डेस्कटॉप व्यू पे भी डिसेबल कर देता हूँ तो अभी मुझे डेस्कटॉप व्यू पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको टैबलेट व्यू पे लेके जाता हूँ तो हाँ वहां पर ये शो होगा, और अगर ये फुल व्यू पे लेके जाते हैं तो ये हमें यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। तो क्या उस चीज में हमने विजिबिलिटी ऑफ करेंगे फुल व्यू पे। तो डिसेबल्ड मॉड्यूल ओपेसिटी जो है इसको हमें ऑन रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पर कौन सा मॉड्यूल लगा रखा है। लेकिन अगर आपने किसी ब्रेक पॉइंट पे या मतलब आपने किसी डेस्कटॉप या टैबलेट व्यू वगैरह पर या फुल व्यू पर किसी भी सेक्शन मॉड्यूल को डिसेबल कर रखा है तो वो ये एडिटिंग व्यू में तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन वैसे हमें नजर नहीं आएगा। जैसे ही विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देंगे तो उसके बाद अगर हम उसको देखते हैं या हम किसी मोबाइल फोन पे उसको लोड करके देखते हैं तो वो हमें नजर नहीं आएगा अगर हमने उसको मोबाइल पर या टैबलेट पर डिसेबल कर रखा। तो ये यहाँ सिर्फ बिल्डर की सेटिंग के लिए ये चीज है। इसके बाद भी ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ताकि आपको जो है और भी सेटिंग्स का पता लग जाए। अभी जो मेन सेटिंग्स थी जिससे आप अपने डिजाइनिंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने बिल्डर को अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो, वो सेटिंग्स तकरीबन आपने सारी देख ली। अब इसके बाद जो सेटिंग्स नजर आ रही है इसमें जो सबसे पहला जो प्लस का आइकन है इसका मतलब ये है, मैं पहले इसको डेस्कटॉप व्यू पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बीच में जो सेटिंग्स आ रही है इसमें जो सबसे पहला आपको नजर आ रहा है प्लस का आइकन, इसका मतलब ये जैसे ही आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा से वो पूछता है कि आप कोई प्रीपेड लेआउट अगर यूज करना चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सेव्ड कोई आपका लेआउट हो, मतलब कोई ऐसा पेज या पोस्ट या कोई भी ऐसा डिजाइन जो कि आप ऑलरेडी कोई पेज बना चुके हैं या आपकी लाइब्रेरी के अंदर वो पड़ा हुआ है, आपकी वेबसाइट के अंदर वो मौजूद है, तो आप उस पहले से बने हुए लेआउट को भी यूज कर सकते हैं जो आपने खुद बनाया है। प्रीमेड लेआउट भी आप यूज कर सकते हैं जो कि टीवी थीम आपको देती है, और इसके अलावा आप एआई को अगर यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम वो एनिमेशन की थ्रू शो करेगा। इन केस अगर आपको बाद में इस चीज का ख्याल है कि मेरे पास ऑलरेडी पेज बना हुआ था मैं उसी को यूज कर लेता हूँ या फिर मैं कोई प्रीमेड लेआउट यूज कर लेता हूँ, तो आप इस प्लस के आइकन पर भी जाकर उस सेटिंग को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी सेटिंग है जिसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो है ये हम इस लेआउट का एक नाम रखकर इसको अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। इसमें जो प्लस आइकन में हमारे पास दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा था सेव लेआउट, ये यहाँ से हम सेव करते हैं और ये सेव होने के बाद यहाँ से हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं किसी और पेज को बनाते वक्त। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने किसी पेज का एक नेम देकर उसको सेव करते हैं तो ये आपके पास सेव हो जाएगा लाइब्रेरी में और यहाँ पर आप उसको आकर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो डिलीट का बॉक्स है इसको अगर आप क्लिक करते हैं
तो आपका पूरा लेआउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद ये जो आइकन है सबसे बीच में सबसे बड़ा आइकन जो है, अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो ये सारी सेटिंग्स बंद हो जाएंगी। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। उसके साथ एक और ऑप्शन है गियर आइकन, ये पेज की सेटिंग्स है। मतलब एक हमने सेक्शन की सेटिंग देखी थी, एक हमने रॉ की सेटिंग देखी थी, एक हमने मॉड्यूल की सेटिंग देखी थी। इसी तरह पेज की भी अपनी एक सेटिंग, बिल्डर की भी सेटिंग आपने तकरीबन देखी है। तो ये स्पेसिफिक इस पेज की सेटिंग है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसके अंदर आगे इसको देख सकते हैं कि इसमें पेज का एक टाइटल है। जैसे कि मैंने मार्जिन और पैडिंग के नाम से ये पेज बनाया था, तो वो टाइटल उसका नजर आ रहा है। इसका एक्सर्ट लगाना हो, जैसे कि एसईओ के लिए जो हेल्पफुल होता है, अगर हमें वो यहाँ पे लिखना हो तो वो हम लिख सकते हैं। अगर हम इसमें कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड अगर हम इसका कुछ सेट करना चाहें, जैसे कि कंटेंट एरिया का बैकग्राउंड कलर हम कुछ करना चाहें जैसे, और इसके अलावा सेक्शन के एरिया का बैकग्राउंड कलर हम कुछ और करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेक्शन का फ्लैग कर देता हूँ तो ये देखिए, ये सेक्शन का कलर है ये पूरा ब्लैक हो गया। अब जब भी मैं न्यू कोई सेक्शन लूंगा उसका बैकग्राउंड कलर जो है बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कंटेंट एरिया के बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन हमने यूज करे उसके भी बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं वो उसको चेंज कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सेक्शन का कलर है वो तो वही है, लेकिन जो सेक्शन के भी बैकग्राउंड को, जैसे कि मैं अगर सेक्शन को 100% के बजाय मैं उसको 80% कर देता हूँ तो उसके बैकग्राउंड से व्हाइट कलर के बजाय यहाँ से मैं उसको कोई से भी दूसरे कलर में चेंज कर सकता हूँ। मतलब वेबसाइट का पूरा एक बैकग्राउंड का पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आता है स्प्लिट टेस्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप अपने पेजेस के किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी सेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक ही मॉड्यूल को बनाकर उसको 2 डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वो रिजल्ट्स के तौर पर शो भी करेगा कि कौन सा मॉड्यूल आपका ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। मतलब कौन से मॉड्यूल को लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जैसे कि 2 बटन बनाते हैं और उन पे आप स्प्लिट टेस्टिंग रखते हैं तो आपके उन मॉड्यूल्स पे जो है वो बताएगा। मतलब उसका आप एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे कि 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, वो आपको फिर बताएगा कि ऑडियंस ने या जो भी यूजर्स वेबसाइट पे आए उसको कौन से बटन को ज्यादा क्लिक करा। तो आप इसके बिहाफ पे अपने बटन्स को या अपने मॉड्यूल्स को बनाकर टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल जो यूजर्स है वो ज्यादा पसंद कर। तो स्प्लिट टेस्टिंग से हम ये काम लेते हैं। स्प्लिट टेस्टिंग में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम अभी सिर्फ बिल्डर की सेटिंग्स को देख रहे हैं। इसके बाद इसमें भी हमारे पास एक डिजाइन का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। जैसे कि स्पेसिंग है, इसमें मैं सिर्फ गटर विड्थ को देख सकता हूँ, गटर विड्थ को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा। अगर मैं गटर विड्थ को कर देता हूँ, ये सारे एक साथ लग गए हैं, और इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो ये अपने थोड़े से स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट में लेते हैं, वो ले रहे हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है हमारा, ये वाले जो 2 मॉड्यूल है, इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसको माइनस का मार्जिन दिया था, इसलिए इसके ऊपर आ रहा है। तो गटर विड्थ जो है हम यहाँ से पेज की अपनी गटर विड्थ होती है हम उसको सेट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं गटर विड्थ अच्छे से और समझाऊंगा। इसको हम सबसे ज्यादा रॉ में यूज करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर हमें पेज के अंदर का जो टेक्स्ट है, अगर हम बाय डिफॉल्ट हमें कुछ और कलर चाहिए उसका, तो हम उसका लाइट या डार्क टेक्स्ट का शेड को कलर दे सकते हैं। इसी तरह इसका एडवांस्ड ऑप्शन में हमें कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हम इसमें कस्टम सीएसएस डाल सकते हैं। तो हमारे पास परफॉर्मेंस का ऑप्शन होता है, इसमें ये सीएसएस से रिलेटेड एक ऑप्शन है, इसको मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। इसके अलावा विजिबिलिटी का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल फ्लो और टिल्ट पोजीशन, इसका सेड एंड टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये है कुछ पेज की सेटिंग्स। इसके अलावा फिर इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नजर आता है, एडिटिंग हिस्ट्री। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने इस पेज के अंदर कहाँ कहाँ एडिट करा है और किस चीज को एडिट करा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले सेटिंग्स में जाऊँ, पेज की सेटिंग्स में, तो वो सेटिंग्स दिखा रहा है। ऑफ स्प्लिट टेस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले मेरी स्प्लिट टेस्टिंग ऑन थी, शायद आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हो, तो वो मैंने ऑफ करी है तो वो ऑप्शन नजर आ रहा है। उससे पहले मैं सेक्शंस की सेटिंग में गया हूँ तो वो दिखा रहा है। ये सारी यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पेज की हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही। तो इस तरह आप जो है अपनी सारी हिस्ट्री को देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है पोर्टेबिलिटी। इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो आप इसका नाम देकर आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये लेआउट जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको किसी और टीवी की वेबसाइट में, यानी कि अपनी ही किसी और वेबसाइट में, या फिर आप किसी अपने क्लाइंट की वेबसाइट में भी अगर टीवी थी इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में या अपनी प्रैक्टिस वाली जगह पर आप उसको बना सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ से वो जेसन की फॉर्मेट में एक फाइल बन के आपके पास आ जाएगी और उस फाइल को आप सेंड कर सकते हैं अपने यूजर को। इसी तरह इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी और की भी फाइल, जैसे कि आपने अगर यहाँ पर आप अगर एक्सपोर्ट करते तो एक जेसन की फॉर्मेट में फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाए। ऐसे ही अगर आपको किसी ने फाइल भेजी हो, आप इंपोर्ट के ऑप्शन में आके उस फाइल को अपने लोकेशन में से जाके चूज कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ पर लोड कर सकते हैं अपनी फाइल को। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप कहीं और से लेआउट को
उठाकर जेसन फॉर्मेट में और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डीवी का ही लेआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एलिमेंटर का लेआउट हो और आप उसको डीवी में इंपोर्ट करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं, जो डीवी पर ही लेआउट बनाओ वही इसमें इंपोर्ट हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं और मजीद ग्रे कलर के छोटे से आइकन नजर आ रहे हैं। अगर इसमें मैं जो सबसे पहला जो सर्च का ऑप्शन है इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं किसी भी ऑप्शन को सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें कोई मॉड्यूल ऐड करना है तो मैं काम कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके इसको सर्च करता हूँ और मैं ब्लड का मॉड्यूल ऐड करना चाहूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक ब्लड का मॉड्यूल मेरे कर्सर पे आगे फिक्स हो गया। अब ये मैं जैसे ही किसी भी पोजीशन पे जाके क्लिक करूंगा कि मुझे इस पोजीशन पे ब्लड का मॉड्यूल चाहिए तो मैं यहाँ से आके इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक मेरे पास ब्लड का मॉड्यूल आ चुका है। तो इस तरह से भी हम मॉड्यूल को सर्च कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी हम मॉड्यूल को सर्च करके निकाल सकते हैं। ज्यादातर आपको इस सर्च के ऑप्शन की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको जो भी मॉड्यूल जो भी चीज आपको चाहिए तो आपके पास यहाँ प्लस के आइकन नजर आ रहे होता है आपको, तो आपको नीड नहीं होती। जैसे कि मैं इस प्लस के आइकन पे जाता हूँ तो यहाँ सारे मॉड्यूल्स हर चीज मेरे पास आ रही है, आपको इस सर्च के ऑप्शन की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है ऑप्शन आता है लेयर्स का। तो यहाँ पर जो है ये हमें सारी लेयर्स शो करता है, जैसे कि हमारा पूरा जो लेयर्स का जो पूरा ट्री सिस्टम जो है पूरे पेज का वो हमें शो करता है। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन पे जैसे कि मैंने एडमिन लेवल लिया था, देखिए एडमिन लेवल शो, मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी एक रॉ है और रॉ के अंदर जो है एक कॉलम है और कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है। इसी तरह दूसरा सेक्शन जो है उसके अंदर मेरे पास एक रॉ है, रॉ के अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम्स के अंदर मेरे पास 2 टेक्स्ट और 2 ब्लर्ब है। तो यहाँ पर ये देखें जो हमारे पेज में जितनी चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पर हमें लेयर्स में भी नजर आ रही हैं। तो लेयर्स के थ्रू भी हम सेटिंग्स में जा सकते हैं या उसको कॉपी या डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी उसमें हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह आखिर में एक ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क का, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसका ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहें तो आप उसको यहाँ से सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं जो कि आपकी बेसिक ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें आप जाकर इसको इनके वीडियोस को देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज भी होती है जिससे हम इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल जेड अगर आप करते हैं तो ये अंडू कर देता है किसी भी वर्क को, कंट्रोल वाई करते हैं तो ये रीडू कर देता है किसी भी वर्क को, इसी तरह कंट्रोल एस कर देते हैं तो ये पेज को सेव कर देता है। मतलब बार बार आपको सेव के ऑप्शन पर आगे क्लिक करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल एस दबाएं तो आपका पेज सेव हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं तो ये एज अ ड्राफ्ट के तौर पे ये पेज सेव हो जाएगा, मतलब कि पब्लिश नहीं हो। कंट्रोल ई करते हैं तो ये विजुअल बिल्डर एग्जिट कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट ई करते हैं तो ये बैकएंड बिल्डर एग्जिट कर देगा। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसके सारी शॉर्ट कीज आप आगे देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कौन से शॉर्टकट की से आपका क्या वर्क होता है। इससे फायदा आपको ये है कि आपका वर्क प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक सेव का ऑप्शन है। जब भी आपको लगे कि आपका सारा वर्क हो चुका है और आप उसको एग्जिट करना चाहते हैं तो एक दफा पहले सेव पर क्लिक करके उसको सेव कर ले और सेव करने के बाद फिर उसको आप एग्जिट करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको पूरा विजुअल बिल्डर की जो अपनी सेटिंग्स होती है वो मैंने आपको समझा दी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिंगल मॉड्यूल्स को जाके देखेंगे कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स होते हैं और किस मॉड्यूल में कौन सा कंटेंट हम शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।